और लोक धर्म क्या है? वो बुरा ना मान जाए उसको रिझाते चलो, अरे उसको ऐसा ना लग जाए उसको मनाते चलो, उसको भी देखना है, इसको भी देखना है, सबको देखना है, किसी को कोई कमी ना रह जाए, इसका भी एक। अब मेरी मत्ती में जितना आ रहा है मैं उतना बता रहा हूं, पर ये सब जो व्यवहार हम करते रहते नाटकबाजी, इसी को लोक धर्म और व्यवहार धर्म कहते हैं। एक प्रकार से कह दिया जाए तो लोक धर्म का मतलब सबका निर्वहन करना भी लोक धर्म होता है। इन सब का त्याग करके मेरे समूह आ जाओ, ये भगवान कह रहे हैं। गोपियां वही बात भगवान से कहती हैं, आप ही कहते हो सब छोड़ के आ जाओ। जब हम सब छोड़ के आ गए तो कह रहे हो क्यों आए? आप ही मां हो, आप ही पिता हो, आप ही पति हो, आप ही बंधु हो, आप ही पुत्र हो, आप ही सखा हो, आप ही मित्र हो, आप ही हमारे सर्वस्व, हम जाएं कहां फिर? और जब आ गई हैं आपके शरण में तो आप कह रही हो कि वापस चले जाओ। कन्हैया, गोपियों का यहां प्रेम बहुत सुंदर है। रासपंचाध्यायी पर हमारी कथा है, 17, 16, 15, 14, 15, 16, 17 अक्टूबर श्री गोवर्धन में 4 दिन की रासपंचाध्यायी, केवल रास पर ही चर्चा होगी। जो अभी हम यहाँ 40 मिनट में सुना रहे हैं वो वहां 4 दिन में सुनाएंगे विस्तार से। 14, 15, 16, 17 अक्टूबर। और 17 तारीख की जो कथा है उस दिन शरद पूर्णिमा है। उस दिन कथा का समय रात्रि 11 बजे से रात्रि 3 बजे तक। कोई लाइट नहीं होगी, कोई पंडाल नहीं होगा, कोई कुछ नहीं। श्री गिरिराज जी की तलेटी में शरद पूर्णिमा के चंद्रमा के प्रकाश में बैठ के कथा होगी। और तब ठाकुर जी के रास का प्रसंग कहेंगे। हम भी बड़े ऊट पटांग व्यास हैं, उल्टी सीधी कथा करते हैं। सुबह 4 बजे से कथा होती, यहां से पहले ऋषिकेश में कथा थी, सुबह 5 बजे से होती थी। वो अकिंचन सत्र होते हैं 3 दिन के, 4 दिन के, उसका एक अलग सुख होता है। तो गोपियां अपना प्रेम बता रही हैं। एक बात बस सुनिएगा, गोपियां कहती हैं, नाथ हमारा प्रेम बस आप इतना समझ लो, हमें कभी मिलना मत, हमें कभी दिखना मत, हमें कभी स्पर्श मत करना, हमारे पास कभी मत आना, अपने पास हमको कभी मत बुलाना। हमारा प्रेम इन सब बंधनों में नहीं बंधा हुआ है कि हमारे पास ही रहो, हमारे साथ ही रहो, हमें दिखो, हमें मिलो। ये सब बंधन नहीं है हमारे प्रेम में। हमारा प्रेम तो केवल इतना है नाथ कि आप केवल इतना कह दो कि हाँ मैंने तुमको स्वीकार कर लिया, हम इसी बात पर पूरा जीवन गुजार देंगे। कृष्ण ने कहा था कि उन्होंने हमको स्वीकार कर लिया। पंढरीनाथ कभी प्रत्यक्ष प्रकट होकर के बस इतना कह जाएं, अरे लाला तू तो मेरो है, बस इससे अतिरिक्त कुछ नहीं चाहिए। यही तो प्रेम है। जहां प्रेम में यह भी इच्छा है कि तुम दिखो, वह भी एक स्वार्थ है। गोपियां कहती हैं हमारे लिए यह भी स्वार्थ नहीं है कि तुम दिखो, मत दिखो भले ही हमको कभी भी, पर हमें बस इतना बोल दो कि आपने हमको स्वीकार कर लिया है। गोपियों का यह प्रेम देख करके ठाकुर जी बड़े प्रसन्न हुए। ठाकुर जी ने सबके साथ रास किया। बंधुओं, रास का मतलब क्या होता है? बहुत ध्यान से सुनना। रास का मतलब नृत्य नहीं होता, रास का मतलब नाचना नहीं होता। 2 शब्द हैं, रस और रास। कौन कौन से? रस और रास। रस और रास की परिभाषा ऐसी है, आप पंढरपुर आओ, आप पंढरीनाथ का दर्शन करो, आप पंढरीनाथ का भोग लगाओ, आप पंढरीनाथ का श्रृंगार करो, आप विठ्ठल भगवान के लिए कुछ करो, यह सब रस कहलाएगा। लेकिन पंढरीनाथ आपके पास आ जाएं, पंढरीनाथ आपसे मिलें, पंढरीनाथ आपको खिलावें, पंढरीनाथ आपको पहनावें, पंढरीनाथ आपके लिए करें, ये रास कहलाता है। समझ में आया? भक्त भगवान के लिए योजना बनाए उसको रस कहते हैं, पर भगवान भक्त के लिए योजना बनाए उसी को रास कहते हैं। हमारा भजन किस गति पर चल रहा है? अभी हम रस में हैं, हमको रास में जाना है। हम इसलिए अभी तीर्थ में घूम रहे हैं ठाकुर जी, अभी हमारी इंद्रियों में सामर्थ्य है। हम पंढरपुर भी आएंगे, हम जगन्नाथपुरी भी जाएंगे, बद्रीनाथ भी जाएंगे, वृंदावन भी जाएंगे, जहां जहां बैठे हो सब जगह जाएंगे। पर इन सब के बदले हमको क्या चाहिए? इन सब के बदले आपको एक दिन हमारे पास आना पड़ेगा। आप आओ। ये अभी हम रस कर रहे हैं, हमको रास करना है। बंधुओं, हम जितने भी नाम भक्तों के मंच से लेते हैं, इन सब ने रस से प्रारंभ किया, पर इन सब के साथ रास हुआ। तुकाराम जी के लिए ठाकुर जी गए, जनाबाई के लिए ठाकुर जी गए। अरे एक और सुंदर श्री नामदेव जी महाराज का चरित्र आता है कि नामदेव जी की मैया सुबह सुबह उठा रही उनको 4 बजे। एक बालक है यहाँ के बैठे यहीं पर, ये मेरे को रोज यहाँ के वारकरियों के आके प्रसंग सुनाते हैं। कितना सुख मिला है मुझे, मैं क्या बताऊं पंढरपुर में। आप पहले सुबह कथा सुनता हूं, फिर आपको सुनाता भी हूं, और फिर रात में दर्शन करता हूं। तो नामदेव जी की माता जी रोज सुबह उठाती है उनको 4 बजे, ए नामा उठ जा, चल नहा ले। नामदेव जी गुस्सा में उठ के बैठ गए, अकेला नहीं नहाऊंगा, उसको भी नहलाओ मेरे साथ, वो जो ऐसे खड़ा रहता है पूरे दिन।
उसको भी तो पता चले सुबह सुबह नहाने में कैसा लगता है। तो माँ ने ऐसे ही बोल दिया, अच्छा उसके साथ नहाएगा? बोला जा तो फिर बुला ला उसको, आ जाए तो तेरी सुन के। तो नामदेव जी पहुंच गए, पंडरीनाथ के सामने बैठ के चिल्लाने लगे, बोले आपको क्या पता सुबह सुबह सोने में कितना अच्छा लगता है? मेरी माँ को जाके बताओ, सुबह सुबह नहलाने को बोलती है, पीछे पड़ी रहती है, नहाओ नहाओ नहाओ, सुबह से ही चिल्लाती है, सोने ही नहीं देती। आज मैंने भी शर्त रखी, मैं तभी नहाऊंगा जब आप मेरे साथ नहाने चलोगे, दोनों नहाएंगे साथ में। ठाकुर जी सामने खड़े होके बोले, हे नामा, मैं यदि तेरे साथ चला गया तो फिर अभी मंगला आरती होगी, तुझे क्या लगता मैं नहीं नहाता? सुबह सुबह तू तो जल से नहाता, यहाँ तो मुझे दही दूध घी सबसे नहाते हैं, यहाँ कौन नहाएगा? फिर यहाँ कौन बैठेगा? नामदेव जी बोले मुझे नहीं पता, मेरी माँ को समझा के आओ, उसको बोल के आओ सुबह सुबह नहीं नहलाया करे मुझे। ठाकुर जी बोले तो फिर एक काम कर, मैं जाता हूं माँ को बताने, तू मेरी जगह यहां आ जा, चल। तो नामदेव जी ठाकुर जी की तरह खड़े हो गए और ठाकुर जी उनकी मैया को बताने जा रहे हैं कि नामा को सुबह मत नहलाया करो। घर गए, वहां जाकर के जैसे ही नामदेव जी की मैया से मिले, मैया बोली, ओहो पर ब्रह्म परमात्मा दंडवत, पहले तो प्रणाम ही करती रही, विश्वास ही नहीं हुआ। थोड़ी देर बाद चेतना आई तो बोली नामा नहीं आया? बोले नामा तो मंदिर में खड़ा है। अच्छा, और ठाकुर जी के मंदिर से जाते ही उस सुबह आरती कौन सी होती? कड़कड़ा आरती है, काकड़ा आरती, सुबह सुबह काकड़ा आरती, वो अभिषेक आदि उसको पूरे को काकड़ा आरती बोलते हैं। ठाकुर जी के मंदिर से जाते ही सब वैष्णव घुस गए मंदिर में, मंदिर खोल दिया, नामदेव जी खड़े थे सामने। लेकिन ठाकुर जी के प्रताप से नामदेव जी ही विट्ठल बन गए और काकड़ा आरती नामदेव जी की हो गई उस दिन। बेचारे नामदेव जी सोच रहे होंगे इससे बढ़िया तो घर ही ना लेता जल से, यहां तो मुझे पंचामृत नहला दिया सबने। अब ठाकुर जी 3 दिन तक योजना बनाते रहे, मैं कैसे घुसूं मंदिर में, क्यों इतने वैष्णव। और 3 दिन तक श्री नामदेव जी ही विट्ठल जी के स्वरूप में उन्हीं की सेवा होती रही। आज भी वो तिथि आती है और उस तिथि से लेकर 3-4 दिन तक सब ऐसी भावना रखते हैं कि श्री पंडरीनाथ नहीं, श्री नामदेव जी विराज रहे हैं और नामदेव जी की सेवा होती है। ठाकुर जी का प्रेम अद्भुत है। हम लोग उस कैटेगरी में ही नहीं आते, ठाकुर जी वाली में। तो रस और रास, रस से प्रारंभ हुआ है हमारा प्रेम, पर रास में परिवर्तित होना चाहिए। मंदिर में रहते हो भगवान, कभी बाहर भी आया जाया करो, मैं रोज तेरे दर आता हूं, कभी तुम भी मेरे दर आया करो, मंदिर में रहते हो। कल सब लोग जा रहे हैं, श्री विट्ठल भगवान को निमंत्रित करके जाइएगा। हे पंडरीनाथ, हम 7 दिन रहे, आपके रोज दर्शन किए, भूल चूक जो भी हुई हो क्षमा करना, बस आपको निमंत्रित करने आए हैं। हमारी भक्ति का किंचित भाव भी आपको प्रिय लगा, हम नामदेव तुकाराम जनाबाई की तो कभी होड़ कर ही नहीं सकते, हम तो महाअधम प्राणी है नाथ, और कभी कृपा करना। इस शरीर का अंत होना, इस शरीर के प्राण निकले ना, उससे पहले एक बार आप मेरे सामने आ जाना, मुझे भी राज दिखा देना नाथ, बस एक बार प्रत्यक्ष दर्शन मुझे आपका हो जाए, फिर चाहे मैं मर जाऊं। तो रास का मतलब समझ गए? रास का मतलब नाचना नहीं होता, रास का मतलब जो जो आपने ठाकुर जी के लिए किया, ठाकुर जी आपके लिए करें, वही रास है। अब यहाँ गोपियों के भगवान पैर भी दबा रहे हैं, गोपियों को भगवान पसीना भी पहुंच रहे हैं, किसी को भगवान पानी भी पिला रहे हैं, किसी को भगवान, इस प्रकार गोपियों को सबको प्रायोरिटी दे रहे हैं ठाकुर जी। और इसी प्रायोरिटी के कारण सब गोपियों में अहंकार आ गया। मुझे कभी कभी, मैं बोलता हूं, कभी कभी लगता था पहले, पर अब मुझे पूर्ण विश्वास है यही बात है। हम इतनी भक्ति करते हैं, ठाकुर जी हमारे सामने चलते फिरते क्यों नहीं? हम इतना ठाकुर जी को मनाते हैं, ठाकुर जी बोलते क्यों नहीं, कुछ करते क्यों नहीं? ठाकुर जी को चिंता है कि मैंने कुछ किया तो इसको अभिमान हो जाएगा कि मेरी भक्ति की सामर्थ्य से देखो ठाकुर जी ने ऐसा किया, और कहीं मुझे अभिमान ना हो इसलिए बेचारे मूर्ति बन के खड़े, ऐसे ही खड़े। मुझे अभिमान ना हो इसलिए ऐसे ही खड़े, मुझे अभिमान ना हो इसलिए ऐसे खड़े, मुझे अभिमान ना हो इसलिए लड्डू गोपाल के रूप में खड़े। हमारे आपके सबके मान की रक्षा के लिए ठाकुर जी जड़ होकर के खड़े। गोपियों को अभिमान हो गया। बंधुओं, कभी कोई लीला होती है ना आपके साथ, सेवा में कुछ अनुभव होता है, स्वप्न में कुछ अनुभव होता है, धाम में तीर्थ में कुछ अनुभव होता है, उसको प्रसन्न होकर के छुपा लिया करो, बताया मत करो सबको। हमारे अंदर पता क्या हो जाता है, कुछ लीला हुई तो हमको तब तक चैन नहीं पड़ता जब तक हम बता नहीं दें।
गुरुजनों को बताओ। हाँ, पति पत्नी को बता सकता है, पत्नी पति को बता सकती है, इसके अलावा इसको गोपनीय रखो और कहीं मत बताओ, नहीं तो ठाकुर जी लीला करना बंद कर देंगे। गोपियों को मान हो गया, और जैसे ही मान हुआ ठाकुर जी अंतर ध्यान हो गए। अभिमान जहां होगा, काम जहां होगा, वासना जहां होगी, वहां ठाकुर जी नहीं टिक सकते। गोपियों को अभिमान हो गया कि हम इतनी सुंदर हैं कि हमारी सुंदरता पर कृष्ण मोहित हो गए। ठाकुर जी अंतर ध्यान हो गए, गोपियां व्याकुल हो गई, ढूंढने लगी, हे श्याम सुंदर आप कहां हो? ढूंढते ढूंढते स्थिति ऐसी हो गई, तुलसी से कहने लगी, तेरे बिना तो भोजन भी नहीं करते, तू बता ना कहां है। मोर को देख के कहीं, तू तो सदा उनके सिर पर विराजता है, तू बता ना वो कहां है। जो जो ठाकुर जी के संबंध का है सबसे पूछ रही हैं, जड़ चेतन का भी विचार नहीं कर रही हैं। ऐसी स्थिति गोपियों की हो गई। जाओ, हम लोगों का क्या है, हम गुण से संसार को रिझाते हैं। किसी को गाना आता है, किसी को नृत्य करना आता है, किसी को भोजन बनाना आता है, किसी को अन्य अन्य गुण हैं सबके अंदर। हम चाहते हैं इस गुण से संसार रीझे। पर एक बात हमारी बहुत ध्यान से सुनिएगा, जितने भी साधन भगवत प्राप्ति के लिए बताए जाते हैं, उन साधनों से आप भगवत प्राप्ति में विलंब लग सकता है, कुछ समय लग सकता है ठाकुर जी को प्राप्त करने में, पर अपना गुण यदि ठाकुर जी के सन्मुख प्रस्तुत कर दोगे, उस गुण से आप बहुत शीघ्र ठाकुर जी को प्राप्त कर लोगे। पर शर्त यह है कि उस गुण से संसार को किंचित भी मत रिझा दीजिएगा। आपका गुण ही ठाकुर जी की भक्ति बन जाएगा। कभी नाचने का मन करे तो भगवत कीर्तन में नाचो। हम लोग बारात में नाचने में संकोच नहीं करते, पर कीर्तन में नाचने में चार लोग जब तक उठाने नहीं आएंगे तब तक उठते ही नहीं। तुम क्यों नहीं नृत्य किया? बोल ही नहीं रहा था, ऐसे थोड़ी अच्छा लगता है, कोई आके दो चार बार कहे उठो 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 तब तो अच्छा लगे। और बारात में कोई बोले ही नहीं रहा फिर भी नाच रहे जबरदस्ती। गाने का मन करे तो संसार रीझे वहां नहीं, जहां पंडरीनाथ रीझे वहां गाओ। कुछ बनाने का, नवीन कुछ तैयार करने का मन करे तो वो भी संसार के, अपने परिवार के लिए ठीक है, सबको प्रसाद तो मिलेगा ही, लेकिन उद्देश्य उसमें भगवत ठाकुर गोपाल जी को खिलाना, ऐसा भाव रखो। अपना गुण ठाकुर जी को प्रस्तुत कर दो, वही सबसे योग्य साधन बन जाएगा भगवत प्राप्ति का। कुब्जा को भगवान ने कृपा कर दी। कुबलिया पीड़ नाम का एक हाथी था, उस हाथी का भगवान ने उद्धार किया। रणभूमि में अंदर प्रवेश कर रहे हैं ठाकुर जी, तभी एक धनुष वहां रखा था जो कि महादेव ने कंस को प्रदान किया था, और कंस को प्रदान करते हुए कहा था, कंस ये मेरा धनुष है, इस धनुष को नारायण के सिवा कोई तोड़ नहीं सकता, और जो तोड़ेगा वो तुझे छोड़ नहीं सकता। इसलिए कंस ने वो बाहर ही रखा है धनुष, कि अगर श्री कृष्ण नारायण हैं तो इसको उठा के तोड़ देंगे, मुझे पहले पता चल जाएगा तो मैं पहले भागने की योजना बना लूंगा, और अगर सामान्य बालक होगा तो उठा भी नहीं पाएगा। भगवान कृष्ण ने सामने जैसी धनुष देखा, बलराम जी से कहा, दादा पिछले अवतार में तो हमने तोड़ा था, अब की बार आप तोड़ो। दाऊ दादा भी धीरे से कान के पास आए, बोले लाला बहुत चतुर है। बोले क्यों? पिछले अवतार में ब्याह व्यवहार हो या हमारे खुद ने तोड़ दियो, और अब के राक्षस से पालो पड़ेगा तो करो आप जाओ। बलराम जी महाराज बोले लाला बहुत दिन आए गए, तेरे हाथ में धनुष देखो नहीं है। अरे एक युग बीत गयो, एक बार धनुष धारण करके नेक दर्शन करा दे, पुनः अपने राम रूप को मैं लक्ष्मण बन जाऊं एक क्षण के लिए। अपने जन के कारण कृष्ण भये रघुनाथ। ठाकुर जी ने जैसे ही धनुष हाथ में उठाया, मानो उस समय वातावरण बिल्कुल वही हो गया जो जनक जी की सभा में था। जब प्रभु श्री राम ने धनुष उठाया, वैसा ही वातावरण, वही आयु, वही कदकाठी, वैसे ही नेत्र, वैसे ही अंग, वैसे ही अदा, वही तरीका उठाने का, सब कुछ वैसा ही बनता चला गया। और ये देख करके एक क्षण के लिए बलराम जी भूल गए कि मैं बलराम हूं और ये कृष्ण है। मन में भाव आया ये तो प्रभु श्री राम है। तुरंत लक्ष्मण जी के भांति घुटने पर बैठ गए, हाथ जोड़ करके नीचे चरण बंदन करने लगे। जय हो मेरे राघवेंद्र सरकार, चरणों में प्रणाम। एक क्षण के लिए वो वातावरण केवल बलराम जी को अनुभव हुआ और किसी को नहीं। ठाकुर जी ने इशारा किया, बस अब आ जाओ वापस इसी लीला में। बलराम जी पर खड़े हो गए।
ठाकुर जी ने एक बार, दो बार, तीसरी बार प्रत्यंचा चढ़ा करके जैसे ही खींचा, धनुष भंजन हुआ। बादल कड़कने लगे, आकाश में बिजली गरजने लगी, पृथ्वी डामाडोल होने लगी। कंस कहने लगा क्या हुआ क्या हुआ? सैनिकों ने कहा कुछ नहीं महाराज जी। बोली आवाज कैसी? तब किसी ने चिल्ला करके कहा कृष्ण ने धनुष तोड़ दिया। कंस तो घबराने लगा। सेनापति आदि सब जानते थे कि आज इनकी मृत्यु है, पर ये कहीं कृष्ण के आने से पहले ही नहीं पधार जाएं, डर के मारे। सब ने कह दिया, बोले महाराज धनुष बहुत पुराना हो गया था, वो पहले ही टूट गया था एक दिन, तो हमने ऐसे ही जोड़ जाड़ के रख दिया। कृष्ण ने आकर के छुआ तो टूट गया, ऐसा कोई बात नहीं, आप घबराइए मत, वो बालक है छोटा सा। भगवान श्री कृष्ण रणभूमि में प्रवेश कर रहे हैं। अब बंधुओं देखो, ब्रज से आते ही ठाकुर जी का रूप आपको बदला बदला दिखेगा अब, क्योंकि वो नंद नंदन कृष्ण है, तो ये देवकी नंदन कृष्ण है। उनका स्वभाव प्रधान है और इनका प्रभाव प्रधान है। उनका भाव प्रधान है, इनका ऐश्वर्य प्रधान है। इनको देख करके लगता है कि ये भगवान है, उनको देख के नहीं लगता। उनको देख के तो ये लगता है ये हमारो लाला है एक ही, परंतु केवल स्थान की वजह से कह लो या वैष्णव घेरे की वजह से कह लो। वृंदावन में तो सब प्रेमी वैष्णव है, इसलिए वहां ठाकुर जी प्रेमी ही रहते हैं। मथुरा में आए तो यहाँ ज्ञानी भी हैं, वैरागी भी हैं, विरक्त भी हैं, धनवान भी हैं, पढ़े लिखे भी, तो यहाँ ठाकुर जी का ऐश्वर्य रूप है। भगवान ने प्रवेश किया और जैसे ही ठाकुर जी रणभूमि में प्रवेश करने लगे, सबको ठाकुर जी अलग अलग दिख रहे हैं, किसी को भी एक जैसे नहीं दिख रहे। सुखदेव जी महाराज वर्णन करते हैं, कौन सा स्वर है कुछ बताओ, राग कौन सा है? मल्लानां शनिर्णिनां नरवर स्त्रीणां स्मरो मूर्तिमान् गोपानां स्वजनो सतां चितभुजां शास्त्रा सुपित्रो शिशुः मृत्युर्भोजपतिर्विराज विदुषां तत्त्वं परं योगिनां वृष्णीनां परदेवते तविदितो रंगम गतः साग्रज। ठाकुर जी रणभूमि में प्रवेश कर रहे हैं, सबको अलग अलग दिखाई दे रहे हैं। छोटे बालकों को ठाकुर जी अपने मित्र जैसे दिख रहे हैं, बड़े बूढ़ों को ठाकुर जी नाती जैसे दिख रहे हैं, बड़े बड़े पहलवानों को ठाकुर जी पहलवान दिख रहे हैं, कुमारी कन्याओं को ठाकुर जी अपने पति के रूप में दिख रहे हैं, और 50 सिद्धि ऊपर बैठे हुए महाराज कंस को ठाकुर जी अपनी मृत्यु के रूप में दिख रहे हैं। मेरी मौत आ गई। इतने सुंदर ठाकुर जी में भी उसको मृत्यु दिखाई, काल दिखाई दे रहा है। आपकी भावना जैसी ठाकुर जी वैसे। आपको यदि कामनाओं से ठाकुर जी का दर्शन करने जाओगे तो ठाकुर जी कामना पूर्ति करने वाले ही दिखेंगे। आप जिज्ञासा से जाओगे तो जिज्ञासा पूर्ण करने वाले ठाकुर जी दिखेंगे। आप प्रेम से जाओगे तो प्रेमी ठाकुर जी दिखेंगे। आपके भाव के अनुसार ठाकुर जी अपना रूप धारण करते हैं। रणभूमि में प्रवेश करके भगवान ने सबसे पहले तो मल्ल युद्ध किया। मल्लों को एक एक मुष्टिक प्रहार में ठाकुर जी ने सबको मार दिया। तत्पश्चात 50 सिद्धि ऊपर बैठे हुए महाराज कंस के पास ठाकुर जी पहुंच गए। उसके सिर के केश पकड़ करके भगवान ने दोनों भुजाओं में उठा लिया और भरे रणभूमि में सबके बीच 11 वर्ष 56 दिन के भगवान श्री कृष्ण ने विशाल का एक कंस को दोनों भुजाओं में उठा करके 50 सिद्धि ऊपर से नीचे पटक दिया और ऊपर से कूद करके उसकी छाती पर छलांग मार करके बैठे और कंस का मर्दन हो गया। बोलो कंस मर्दन भगवान की। भगवान ने कंस का मर्दन कर दिया। सब मथुरा के लोगों ने दौड़ करके ठाकुर जी को अपनी गोदी में उठा लिया, नाचने लगे, उछल उछल करके सब लोग आनंद मनाने लगे। ठाकुर जी ने तुरंत कहा मुझे नीचे करो, जिस कार्य के लिए आया हूं वो तो करूं। मेरी माँ बंधी बनी, पिता बंधी हैं, पहले उनको मुक्त करें। ठाकुर जी भीतर गए और नीचे कारागृह में जाकर के देवकी मैया को सबसे पहले मुक्त किया। बंधुओं, देवकी मैया ने आज ठाकुर जी को 11 वर्ष 56 दिन के बाद देखा है। देवकी मैया तो आनंदित हो गई ठाकुर जी को देख करके। भगवान ने हृदय से लगाया और तत्पश्चात उग्रसेन को राजा बनाया मथुरा का। भगवान के नाना जी, उनको राजा बना करके ठाकुर जी सांदीपनी गुरुकुल पढ़ने के लिए गए उज्जैन, और वहां पर सांदीपनी उपाध्याय के यहां भगवान ने अध्ययन किया। स्वाध्याय अध्ययन करने के बाद वहीं ठाकुर जी को सुदामा नाम के मित्र मिले।
सुदामा जी भगवान के बचपन के सखा, मतलब ब्रज के सखा नहीं है सुदामा जी। ब्रज में जो ठाकुर जी के साथ में उनका नाम है श्रीदामा, और गुरुकुल में जो ठाकुर जी को मिले इनका नाम है सुदामा। ये भगवान के मित्र हुए। इनकी कथा कल हम सुनेंगे। ठाकुर जी लौट करके वापस मथुरा आए। भगवान राजकुमार हैं और राजकुमार के भाव से ही पूरी मथुरा की नगरी ठाकुर जी को बोलती है। राजाधिराज वसुदेव नंदन देव की नंदन ब्रज उर चंदन श्री कृष्ण चंद्र जी महाराज, ये भगवान का नाम है। और जब भी कभी भगवान निकलते हैं तो बड़े बड़े बाजे बजते हैं, ढोल नगाड़े बजते हैं। ठाकुर जी अदब में चलते हैं, लेकिन ठाकुर जी को ये सब भाता नहीं है। देव की मैया ने मन में विचार किया, मैंने आज तक लाला को अपने हाथ से भोजन नहीं पवाया, आज पवाऊंगी। देव की मैया भोजन की थाली लगा करके लेकर के गई। मैया को याद आया कि मुझे किसी ने बताया था कि आपका लाला जो ब्रज में है वो तो माखन को बड़ो प्रेमी है। देव की मैया माखन लेकर के गई, आज मैं खिलाऊंगी लाला को। अब तक तो यशोदा ने खिलाया, अब मैं खिलाऊंगी। ठाकुर जी की आयु 12-13 वर्ष की आसपास हो गई है। अब ठाकुर जी धीर गंभीर रहते हैं। अपने कक्ष में खिड़की से वृंदावन को देख रहे थे ठाकुर जी, ब्रजवासियों को याद कर रहे थे। तभी देव की मैया आ गई, लाला चल आजा, आज अपने लाला को मैं भोजन पवाऊंगी, इतने दिन है गए। ठाकुर जी तुरंत आए, आकर के सामने बैठ गए। हाँ मैया पवाओ, क्या लाई हो प्रसाद? तुरंत मैया ने थाली के ऊपर से वस्त्र हटाया। ठाकुर जी ने जब सुंदर थाली को देखा और थाली में रखे हुए मक्खन को जब ठाकुर जी ने देखा, बहुत प्रयास किया ठाकुर जी ने कि स्वयं को रोक लें, कहीं देव की मैया उदास ना हो जाए मेरे रोने से, पर ठाकुर जी रोक नहीं पाए। और उसी क्षण बलराम जी का आगमन हो गया। बलराम जी के आते ही ठाकुर जी अत्यंत भाव में चले गए, रुदन करने लगे। बार बार मक्खन की ओर देखें, यशोदा मैया की याद आवे। देव की मैया बोली काहे को रो रहा है? बलराम जी ने कह दिया, बोले मैया लाला को ब्रज की याद आ रही है, ब्रज की याद आ रही है। ये बात सुनते ही देव की मैया को अंदर ही अंदर ग्लानि होने लगी कि मैं ब्रज में क्यों नहीं हूं। कृष्ण मेरा पुत्र है, मेरा पुत्र होते हुए भी वो सुख मुझे नहीं मिलता है जो यशोदा को मिला है, जो ब्रजवासियों को, मुझसे उतना प्रेम क्यों नहीं है। देव की मैया रोते रोते वसुदेव जी के पास गई। वसुदेव जी ने उद्धव जी को बुलाया और उद्धव जी से कहा, उद्धव तुमसे कृष्ण का प्रेम है, हम लोग तो कभी उसके साथ रहे नहीं, हम तो उसका स्वभाव जानते नहीं है, इसलिए तुम जाओ, जाकर के बात करो, पूछो क्या बात है, क्यों रोता है। उद्धव जी महाराज ठाकुर जी के पास गए। ठाकुर जी को जाके समझाने लगे, आप क्यों भूल जाते हैं, आप परब्रह्म हो, परमात्मा हो, आप साक्षात जगदीश्वर हो, और जगदीश्वर किसी की आसक्ति में आकर के कैसे रो सकता है। आप निरासक्त हो नाथ, आपको किसी की आसक्ति नहीं हो सकती, आप ब्रजवासियों को याद करके क्यों रोते हो। ठाकुर जी बोले, वो मुझको याद करते इसलिए मुझे उनकी याद आती है।